हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट डिमांडिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन के बारे में, जो कि है पोल्का डॉट। इसका थोड़ा सा हम तहकीकात करेंगे कि एक्चुअली ये जो कॉइन है ये हमको सही में फायदेमंद हो सकता है कि नहीं। तो प्लीज मेरी वीडियो के साथ आप बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कॉइन और एनी टोकन, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोल्का डॉट के बारे में। तो ये जो पोल्का डॉट है, ये इतना, इसका नाम क्यों है, इसका इतना पॉपुलैरिटी क्यों है मार्केट में, तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। पोल्का डॉट जो है, इसका मेन मकसद है, ही इज ए मल्टी चेन विजन फॉर द वेब3। यानी वेब3 का जो प्रोटोकॉल है उसी के लिए ये एक हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये मल्टी चेन एक तरह का प्रोटोकॉल बना के रखा है। ठीक है, तो चलो डिटेल्स में थोड़ा सा बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, पोल्का डॉट, इसका फाउंडर कौन है? पोल्का डॉट का फाउंडर है डॉक्टर गेविन वुड। ठीक है, बंदा तो दिखने में बहुत खास है, अच्छा है, स्मार्ट है, लेकिन ये है कौन एक्चुअली? He is a co-founder of Ethereum, ठीक है, and he is a computer scientist, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है और साथ ही साथ he is a co-founder of Ethereum। जो आपको पता होगा, Ethereum जो विटalik बुटेरियन को बोलते हो ना, विटalik बुटेरियन के साथ में डॉक्टर गेविन वुड भी दोनों थे Ethereum को बनाने के लिए। तो ये जो बंदा है ना, ये उनसे निकल के अपना खुद का एक मल्टी चेन ब्रिज बनाया, मल्टी चेन ब्लॉकचेन बनाया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा, ये तो हो गया उनका क्रिएटर फिर फाउंडर के बारे में जानकारी के लिए। तो आगे चलते हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा ये जो पोल्का डॉट है ये एक्चुअली काम क्या करता है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, आपको पता होगा लेयर 1 जो है, लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या है, जैसे कि आपको पता होगा आपका बाइनेंस जो चेन है वो लेयर 1 सॉल्यूशन पे काम करता है। इथेरियम हो गया, ये लेयर 1 सॉल्यूशन पे काम करता है, और बिटकॉइन भी है, वो भी लेयर 1 सॉल्यूशन पे काम करता है, राइट। तो लेयर 2 क्या है? लेयर 2 है एक तरह का सॉल्यूशन जो कि लेयर 1 को कुछ हेल्प करता है। लेयर 1 का जो खामियाजा रहता है, उस लेयर 1 के खामियाजा को चेंज करने के लिए, उसको सॉल्यूशन करने के लिए कुछ लेयर 2 भी बनता है। जैसे कि आज एग्जांपल अपना मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक जिसको बोलते हैं, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक ब्लॉकचेन है, जो कि इथेरियम पे जो सारे जो प्रॉब्लम था, जो इश्यूज था, उसको सॉल्यूशन देने के लिए आया है लेयर 2, राइट। तो अभी समझिए कोई एक ऐसा चीज आ जाए जो कि टोटल लेयर 1 सॉल्यूशन को, जितने सारे लेयर 1 प्लेटफॉर्म पे जो बना हुआ जितने सारे ब्लॉकचेन है, उसी ब्लॉकचेन को कोई एक ऐसा आ जाए जो कि कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और जो कनेक्ट कर पाएगा उसी को कहते हैं लेयर 0, और जो कि अपना पोल्का डॉट काम करता है, जो कि लेयर 1 पे बना हुआ जितने सारे ब्लॉकचेन है, उसी ब्लॉकचेन को वो इंटरकनेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, जिसको मैंने पहले भी आपको बता के रखा हूं। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है, उसका यूजनेस कैसा रहता है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके मेरा वो सेल्फ फ्रेम का जो वीडियोज है, मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दे दिया है, वहां पे जाकर प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि तब जाके आपको ये वीडियो अच्छे से आपको समझेगा। ठीक है ना, नॉलेज बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको ये जगह के पहले जो था ना, जो दौर था, वो दौर पे हम गोल्ड खरीदते थे, हम कुछ रुपए में इन्वेस्टमेंट करते थे, कुछ शेयर खरीदते थे, जो चीज है ना वो फाइनेंस का चीज था। ठीक है, तो कुछ फाइनेंस के जो लोग हैं ना, आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ फाइनेंस या फिर कॉमर्स के जो लोग हैं ना, वो ये जो टेक्नोलॉजी बेस पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो उनको समझ में नहीं आता है, सही में समझ में भी नहीं है, क्योंकि ये उनके ऊपर से परे है। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसमें नॉलेज जरूरी है। जब तक आपको इंटेलेक्चुअल चीजें, आपको इसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगा, प्लीज क्रिप्टो करेंसी फिर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से आप दूर रहिए। ठीक है ना, ऐसा बस पैसा कमाने के लिए आप आए होंगे, ठीक है, लेकिन प्लीज पैसा कमाने से पहले ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को पहले समझिए, तब जाके इसमें आपका मेहनत का पैसा लगाइए, क्योंकि आपकी जो पैसे की जो वैल्यूज है ना, उस वैल्यू को आप ऐसे मत गवाइए। ठीक है, पहले समझिए तब जाके आप डालिए पैसा वगैरह।
तो इसके लिए मेरे जो चैनल है ये आपको पूरा डेडिकेट करता है आपको नॉलेज के साथ में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो हम बहुत बातें कर लिया। तो देखिए ये जो अपना जो लेयर जीरो सोल्यूशन पे जो काम करता है अपना पोल्काडॉट, ये सही में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ऐसा कोई बना नहीं था जो कि टोटल लेयर वन पे बना हुआ जितने सारे ब्लॉकचेन है उसको इंटरकनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकर और लेते हैं। देखिए उसमें पोल्काडॉट ने क्या किया, 13 अक्टूबर 2021 में उसने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या किया, उसने लेकर आया मार्केट में पाराचेन, और ये पाराचेन आने के बाद ये एक लैंडमार्क ऑफ अचीवमेंट हो गया पोल्काडॉट के लिए। यानी उसका जो माइलस्टोन था वो माइलस्टोन को ये एक तरह का मैक्सिमाइज कर दिया। उसने एक रोड मैप जो बनाया था, रोड मैप के लिए एक तरह का लैंडमार्क है आपका, बोल सकते हो एक क्रूशियल पॉइंट बन गया जो कि पोल्काडॉट का जो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता था। तो ये पाराचेन है क्या एक्चुअली, चलते पाराचेन देखते हैं। देखिए पाराचेन है क्या, आपको पता होगा जो पहले पाराचेन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसका मेन चेन क्या है। पोल्काडॉट का जो मेन चेन है वो है रिले चेन, और उसी के साथ में एक है पाराचेन। तो पाराचेन क्या है, पाराचेन है सब चेन ऑफ मेन चेन। यानी जो पोल्काडॉट का जो मेन काम है ना वो है ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन। यानी वो खुद का तो एक मेन ब्लॉकचेन है जिसको बोलते हैं कि रिले चेन, उसी ब्लॉकचेन के अंदर और भी ऐसा कुछ बना के रखा है जिसमें कि दूसरा ब्लॉकचेन भी एंट्री कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि पाराचेन। जैसे आपको पता होगा, नॉर्मल आपको बता रहा हूं, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक तरह का ब्लॉकचेन है, राइट, आपको पता होगा। और उसी ब्लॉकचेन के अंदर दूसरा जो टोकन आता है, दूसरा जो कॉइन आता है, वो कॉइन नहीं होता, वो टोकन होता है। तो एक ब्लॉकचेन के अंदर दूसरा ब्लॉकचेन ही आ सकता है, एक ब्लॉकचेन के अंदर दूसरा टोकन आ सकता है, राइट। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा एक ब्लॉकचेन बनाया जिस ब्लॉकचेन के अंदर दूसरा ब्लॉकचेन भी आ सकता है। यानी ब्लॉकचेन के अंदर कॉइन, समझ रहे हो, ब्लॉकचेन के अंदर टोकन नहीं, ब्लॉकचेन के अंदर एक दूसरा कॉइन आ सकता है। तो ऐसा एक मैकेनिज्म है जो कि आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल्स में जानते। देखिए रिले चेन होता क्या है, जो कि आपको पता है ब्लॉक जो पोल्काडॉट का जो मेन चेन है वो है रिले चेन। जैसे दिखता कैसा है, वो दिखता ऐसा है। अब बोलोगे ये कैसा चीज है, देखिए यहाँ पे ये रिले चेन है। रिले चेन मतलब क्या है, एक तरह का चेन है, और ये इस चेन में पूरा का पूरा जो उसका जो प्रोटोकॉल है ये पोल्काडॉट का प्रोटोकॉल के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पे छोटा छोटा एक व्हाइट डॉट है, राइट, एक 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना 100 डॉट है, टोटल 100 डॉट है। ये जो डॉट दिख रहा है ना 1 2 3 4, ये एक पाराचेन है। यानी एक ही ब्लॉकचेन यानी हो गया मेन चेन जो कि पोल्काडॉट है, उसी के अंदर 100 दूसरा ब्लॉकचेन भी आ सकता है, समा सकता है। तो उन्होंने ऐसा एक नया प्रोटोकॉल बनाया है जैसे कि किसी ने नहीं बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए उन्होंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया, चलो आगे में दिखाऊंगा। तो ये जो सारे डॉट दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये सारे एक पाराचेन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये एक पाराचेन है, और ये एक पाराचेन में नीचे देखिए 1 2 3 कर पिंक कलर का कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 5 यहाँ पे दूसरा कुछ दिख रहा है। तो ये चीज के थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना, इस एरिया को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। चलिए बड़ा कर लिया पाराचेन को, देखिए बड़ा करने के बाद ऐसे दिखता है। ये हो गया अपना रिले चेन। ठीक है, ये रिले चेन के अंदर एक छोटा सा डॉट था, ये व्हाइट कलर का डॉट। ये व्हाइट कलर का डॉट को मैं थोड़ा सा इसको जूम करके ऐसा आउट कर दिया इसमें। तो देखिए यहाँ पे 3 पिंक कलर का दिख रहा था, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पिंक कलर का दिख रहा था। तो ये है क्या चीज, देखिए ये जो रिले चेन के अंदर ये जो पाराचेन समा जाता है, ये पाराचेन एक तरह का क्या है बाद में बताऊंगा। तो जो पाराचेन होता है एक्चुअली, जो पाराचेन का जो काम है, यहाँ पे एक वैलिडेटर होते हैं एक्चुअल जो सॉल्व करने के लिए, जितने सारे जो सॉल्विंग करने के लिए जो रहता है टोकन की, जैसे ये जो मेन जो काम है ना प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम करता है। ठीक है, ये एक्चुअली नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम करता है, एनपीओएस, पीओएस पे नहीं, नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे ये काम करता है अपना पोल्काडॉट का जो प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये नॉमिनेटेड कैसे रहता है वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये अपना कोई भी ऐसे पब्लिक में जाके यहाँ पे कर नहीं सकते, अपना प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का रिवॉर्ड नहीं ले सकते,
उसके लिए नॉमिनेट होना पड़ेगा। जब तक नॉमिनेट नहीं होगे तब तक आप जा नहीं सकते इसमें। तो नॉमिनेट जो करने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा पैराचेन। आपका खुद का पैराचेन होना जरूरी है। जब तक आपका खुद का पैराचेन नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे कैसा उन्होंने मैकेनिज्म किया, ये जो एक एक पैराचेन है ना, ये एक एक ब्लॉकचेन है, समझ रहे हो। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैराचेन क्या है, एक तरह का ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, जैसे देखिए समझिए कोई एक अपना ये बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मैटिक का अपना पकड़ लीजिए, एक ब्लॉकचेन है मैटिक का ब्लॉकचेन। तो मैटिक का ब्लॉकचेन यहाँ पे आ गया, और मैटिक का ब्लॉकचेन को जो काम करता है, कैसे काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम करता है। तो वहां पे भी वैलिडेटर रहते हैं, ठीक है ना। तो वैलिडेटर जो रहते हैं ना, तो यही हो गया यहाँ पे वैलिडेटर। ये जो वैलिडेटर है, ये खुद का कोई पैराचेन का अपना पोलकाडॉट का वैलिडेटर नहीं है। ये एक्चुअल में जो वैलिडेटर होते हैं, ये कौन सा वैलिडेटर है, ये है अपनी खुद की जो पैराचेन रहते हैं पॉलीगॉन मैटिक, उनके खुद की वैलिडेटर या फिर कोलेटर्स को बोलते हैं। लेकिन वैलिडेटर कोलेटर में फर्क क्या रहता है, जो कोलेटर्स रहते हैं वो भी स्टेकिंग करते हैं, लेकिन वैलिडेटर जो होता है वो भी स्टेकिंग करता है। लेकिन कोलेटर सिक्योरिटीज को मेंटेन नहीं करते, एक्चुअली में सिक्योरिटीज को मेंटेन करता है वैलिडेटर। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में जो भी डेटा आता है उसको वैलिडेट करने के लिए ब्लॉकचेन डेटा को, ट्रांजेक्शन को, ये वैलिडेटर जो होते हैं वो उसी डेटा को वैलिडेट करते हैं, ठीक है। ये अंदर का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, उसको ज्यादा मत सोचिए, ऐसे समझ के चलिए एक ब्लॉकचेन के अंदर दूसरा भी पैराचेन रहता है, और दूसरा पैराचेन जो भी वो भी एक ब्लॉकचेन, समझे। तो नेक्स्ट चलते पैराचेन जो होता है ये नॉमिनेट कैसे होता है, वाई। देखिए उससे पहले मैं आपको चीज बता रहा हूं, ये जो पोलकाडॉट का जो प्रोटोकॉल है, ये इतना जल्दी या फिर मार्केट में अडॉप्ट करेगा कैसे, इसका मेन रीजन देखिए, इट हैज एन ओपन सोर्स टूल जो कि नाम है सबस्ट्रेट। जैसे आपको पता होगा इथेरियम ईवीएम कंपैटिबल बहुत सारा टोकन्स बन चुका है मार्केट में। कैसे बना, क्योंकि इथेरियम ने जानबूझकर एक ऐसी प्लेटफॉर्म बना के दिया, एक ऐसी क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के दिया जिसका नाम है सॉलिडिटी, ठीक है। तो वो सॉलिडिटी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसको यूज करके बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का टोकन्स या फिर खुद का ब्लॉकचेन बनाया जो कि ईवीएम कंपैटिबल हो गया, ठीक है। तो उसके वजह से इथेरियम का इतना डिमांड ज्यादा है, इथेरियम इजीली अडेप्ट हो जाता है। तो वैसे ही पोलकाडॉट ने भी दिमाग लगाया, उसने क्या क्या बताया, देखिए उसका तो वहां पे तो खुद का टोकन नहीं बन पाएगा, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे अगर आपको कुछ करना है तो उसका टोकन का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि एक तरह का खुद का उन्होंने ब्लॉकचेन बनाया है जिसमें उनको चाहिए दूसरा ब्लॉकचेन, दूसरा टोकन नहीं चाहिए उनको, दूसरा ब्लॉकचेन चाहिए जो कि पैराचेन के जरिए वहां पे फिट हो पाएगा। उनको चाहिए 100 पैराचेन। तो पैराचेन क्या होता है, एक एक अलग अलग ब्लॉकचेन। तो समझिए कोई अगर ब्लॉकचेन ऐसा बनेगा जो कि उनके प्लेटफॉर्म से अलग होगा तो वहां पे वो अडेप्ट ही नहीं हो पाएगा। तो उससे उन्होंने जानबूझकर एक तरह का ओपन सोर्स टूल बनाया जिसकी वजह से कि जिसका नाम है सबस्ट्रेट, और उसको आप खुद ही यूज करके अपना खुद का ब्लॉकचेन बहुत इजीली, बहुत ही कम टाइम में, 1 घंटा या फिर आधा घंटे में आप बना सकते हो अपना खुद का ब्लॉकचेन, जो कि पोलकाडॉट का जो रिले चेन है वहां पे अडेप्ट हो जाता है बहुत जल्दी। तो बताओ कितना खतरनाक चीज बना है। और उसके साथ में क्या है, उनके पास में एक टेस्टिंग नेटवर्क भी बना के रखा है। टेस्टिंग नेटवर्क का मतलब ऐसा होता है, उसको कहते हैं एक तरह का क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिंग नेटवर्क, या फिर उसको बोल दो एक तरह का एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म ऑफ द नेटवर्क जिसको बोल सकते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कैंडिडेट नेटवर्क भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ अगर नया इंप्लीमेंटेशन कुछ होता है, समझो कुछ न्यू आइडियाज आया आपको अंदर, यानी उनके टीम के अंदर कुछ नया ब्लॉकचेन आया, उनके टीम के अंदर कुछ नया स्ट्रैटेजी आया, नया यूज केस कुछ करने के लिए आया, कुछ क्वालिटी चेंजेस करने चाहते हैं, तो अगर चेंजेस करने जाएंगे अपने रिले चेन में यानी अपना पोलकाडॉट में, अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो पूरा उनका बिजनेस ठप हो सकता है, पूरा कितना लोगों को सिक्योरिटी का इश्यू आ सकता है। तो उन्होंने जानबूझकर टेस्टिंग नेटवर्क बनाया जो कि पूरा का पूरा कॉपी क्लोन है अपना पोलकाडॉट का रिलेशन का, जिसका नाम है कुसामा, आपको पता भी होगा। तो वो कुसामा जो ब्लॉकचेन है यहाँ पे ये टेस्टिंग करते हैं, कुछ अगर नया रिलेशन आया, सॉरी कि नया समझो कोई पैराचेन आया, बोले तो एक नया कोई ब्लॉकचेन आया उनके टीम में एंट्री करने के लिए, नया टोकन, जैसे आपको समझ के कोई टोकन आया, जैसे कि अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे नया टोकन आता है, वैसे ही
उनके ब्लॉकचेन में नया ब्लॉकचेन आता है, नया पैराचेन आता है, तो उसी पैराचेन को पहले टेस्टिंग करते हैं कुसामा के ब्लॉकचेन में, क्योंकि उनका खुद का ही कॉपी कैट है, उनका कॉपी पेस्ट है उनका डायरेक्ट डिटेल्स सेम टू सेम। तो वहां पे वो टेस्टिंग करते हैं, छिड़कानी करते हैं, चेंजेस करते हैं, नया आइडियाज डालते हैं, उसमें अगर हो गया, चलने लगा बराबर, तो लेके उसमें डाल दें किस पे, रिलेशन में, अपना खुद का पोलकाडॉट का रिलेशन में। ठीक है, तो उसी लिए ये जो दो चीज है ना, सबस्ट्रेट और कुसामा, उनकी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है, उनके यूजनेस को बहुत जल्दी कर देगा। अभी नेक्स्ट पैराचेन में जो होता है ना, पैराचेन कोई भी आकर नहीं ले सकता, उसके लिए एक ऑक्शन करते हैं। जैसे कि आपको कोई सामान खरीदना हो, नया चीज कोई है जहाँ पे कि वो एक बहुत ही लिमिटेड चीज है, लिमिटेड एडिशन चीज है, और यहाँ पे आपको वो चाहिए, तो वहाँ पे ऑक्शन होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे एक ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन का स्टाइल अलग है। जो ऑक्शन होता है वहां पे जो स्टाइल है, वो स्टाइल है कैंडल स्टिक ऑक्शन, कैंडल ऑक्शन को। एंड देखिए, कैंडल ऑक्शन का मतलब ऐसा है, वहां पे एक तरह का, देखो पुराने जमाने में था पहले ऐसी चीजें, जैसे कि वहां पे एक कैंडल को जलाएंगे, और कैंडल जब तक कि जलने के बाद खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑक्शन चलता रहेगा। ठीक है, और कैंडल किसी को दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कैंडल को दिखाते रहेंगे तो लोग समझ में आ जाएगी कैंडल कब बुझेगा, और तब तक लोग रुकेंगे, और जब एंड का मौका आएगा तब अपना अपना अलग अलग बोलियां डालते रहेंगे। तो वैसे ही उन्होंने एक स्ट्रैटेजी मेंटेन किया है, वहां पे उन्होंने वैसे ही सेम मेथड यूज किया है, जहां पे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्शन की टाइम कब एंड होता है। एक दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 6 दिन चल सकता है, एक हफ्ता चल सकता है, या फिर 10 मिनट चल सकता है, किसी को नहीं पता। तो क्या होता है, जिनको जरूरत होता है वो ऑटोमेटिकली अपना बोली लगाते रहते हैं, और जिनका बोली उसी बीच में सबसे ज्यादा रहेगा, यानी कैंडल बुझने तक जिसका ज्यादा रहेगा, और उसी बोली को कंसिडर किया जाएगा, और उन्हीं को मिलेगा अपना एक पैराचेन का स्लॉट। यानी उन्होंने एक स्लॉट बना के रखा है, 100 स्लॉट, और उसमें जो भी ऑक्शन में आएगा और उनको मिलेगा उसी स्लॉट को। तो अभी तक देखिए, यहाँ पे स्लॉट पाने के लिए इसका रूल क्या है, वहां पे रूल है एक तरह का क्राउड लोन, जैसे कि उसका एक नाम है क्राउड लोन, लेकिन पकड़ के चलिए क्राउड लोन जो होता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, एक तरह का होता है कि आपका जो खुद का जो टोकन है, जो जैसे कि यहाँ पे आपको अगर वो ऑक्शन पे भाग लेना है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो आपको चाहिए लॉक करना पड़ेगा अपना पोलकाडॉट का डॉट कॉइन जो होता है, वहां पे आपको स्टेकिंग करना है। स्टेकिंग तो नहीं उसको बोलते, आप वहां पे लॉक करना पड़ेगा कुछ टाइम पीरियड तक के लिए। तो लॉक करने के बाद में आप वहां पे पार्टिसिपेट कर पाओगे उसी ऑक्शन में। जिन लोगों को वो ऑक्शन में मिल जाएगा, तो उनका वो जो लॉकिंग अमाउंट है, जो पीरियड तक लॉकिंग है, वो रखना पड़ेगा, तब तक उनको मिलेगा नहीं, और बाद में आपको वो रिक्लेम करोगे। लेकिन जिन लोगों को मिला नहीं होगा ऑक्शन में, आज जो स्लॉट ऑक्शन जो होता है पैराचेन का नहीं मिला, वो तुरंत ही उनको रिटर्न मिल जाएगा, उनका जो टोकन उन्होंने लॉक करके रखा था, राइट। ऐसा रहता है उनका स्टाइल। तो वहां पे क्राउड होता कैसा है, यहाँ पे आपको एक मिलेगा एरिया, और जहां पे आपको डॉट टोकन को स्टेकिंग करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको लॉक करना पड़ेगा, राइट। वो होता है क्राउड लोन, उसका एक नाम, एक पकड़ चले एक नया वर्ड है क्राउड लोन, ठीक है। वहां पे आप चलते क्रॉस चेन, अभी जो पैराचेन ऑक्शन में अभी तक किन किन कंपनीज या फिर किन किन प्रोटोकॉल को अभी तक, या फिर किन किन ब्लॉकचेन को अभी तक मौका मिला है एक एक स्लॉट को पाने के लिए। तो चलते, पहला जो स्लॉट को मिला है वो है करूरा, या फिर उसका नाम है अकाला, ACAL उसका नाम है। ये अकाला या फिर करूरा जो ब्लॉकचेन है, इसका काम क्या होता है, ये है एक तरह का डीफाई हब है, और जिसको कि मिला है पहला पैराचेन ऑक्शन का स्लॉट, ठीक है, जिसने पहला जीता था, यानी एक स्लॉट तो बुकिंग हो चुका है करूरा का। तो यहाँ पे एक तरह का डीफाई हब बना के रखा है, जो कि जिसका मेन काम है क्रिएटिंग एंड डिप्लॉइंग डीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वैराइटीज ऑफ डिफरेंट यूजर्स, ठीक है ना। एक तरह का डीफाई हब है, यहाँ पे तरह तरह का डीफाई एप्लीकेशन बन सकता है। वो एक तरह का करूरा जो है ना, एक तरह का खुद का ही उनका ब्लॉकचेन है, राइट, समझिए। क्योंकि वहां पे जो रिलेचेन है, वहां पे दूसरा टोकन नहीं आ सकता, रिलेचेन में आपको दूसरा ब्लॉकचेन नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन की कंपनी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूनबीम, जिसको आपको पता ही होगा, एक बढ़िया ब्लॉकचेन है, जो कि सेकंड ऑक्शन में, सेकंड पैराचेन ऑक्शन में उसको मिला है, जो कि मूनबीम में। ये एक तरह का EVM कंपेटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि दूसरे EVM कंपेटेबल प्रोजेक्ट को अपनी पोलकाडॉट के थ्रू
मल्टी चेन पोलकाडॉट के मल्टी चेन जो सिंप्लीफाइड करके मल्टी चेन सर्विस प्रोवाइड करेगा। यानी ईवीएम कंपैटिबल जितने सारे जो टोकन्स है वो सारे टोकन्स को वो अपना मूनबीम के थ्रू वो इंटरकनेक्ट कर पाएगा पोलकाडॉट का जो रिलीजन के साथ में। तो ये एक बहुत बढ़िया काम करेगा आगे जाके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसी बहुत सारा खाला या फिर फाला बोलते हैं उसको, KHALA या फिर फाला, जो कि ये जो कॉइन है या फिर जो ब्लॉकचेन है ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ये प्राइवेसी एनहांस्ड अपना जो रहता है ना क्लाउड कंप्यूटिंग जो परफॉर्मेंस रहता है वहां पे ये काम करता है। ठीक है ना, ये एक तरह का बहुत, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के रखूंगा जो समझाने के लिए इसके रिलेटेड। ठीक है ना, वैसे दूसरा है कि बाइफ्रोस्ट करके उसका एक वो भी एक तरह का डीफाई हब है जो कि लो कॉस्ट एंड हाईली स्केलेबल डीफाई ऐप बना रहा है। ठीक है ना, वहां पे स्टेकिंग कर सकते हो, तरह तरह का स्टेकिंग भी कर सकते हो। और एक है साइडन करके एक ब्लॉकचेन है जो कि वो भी एक डी एप्स बना के रखा है, लेकिन ये जो है ना ये कुछ समय के ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहा है, जो कि लेयर 2 सॉल्यूशन, लेयर 2 जो जितने सारे जो प्रोडक्ट्स है, जितने सारे प्रोजेक्ट्स है उनको ये कंबाइन करके इंटरकनेक्ट करने के लिए ये इसका मकसद है। ये कि बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि अपना पोलकाडॉट का जो रिलेशन कम कर रहा है। और अभी लेकिन आगे चलते हैं, एक्चुअली पोलकाडॉट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सही में हमको प्रॉफिट मिलेगा? तो उसके लिए आपको चलेगा टोकेनॉमिक्स को समझिए। अभी चलिए टोकेनॉमिक्स। पोलकाडॉट के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भाई प्लीज टोकेनॉमिक्स को समझिए। जब तक आप टोकेनॉमिक्स को नहीं समझेंगे तब तक प्लीज कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, वो उसका फंडामेंटल कैसे भी है। ठीक है, देखिए पोलकाडॉट का जो मेन अभी का जो सप्लाई है वो है 10 मिलियन, और उसका जो प्लान इन्फ्लेशन है वो 10% ईयरली इन्फ्लेशन है मैक्सिमम, आज डिपेंड अपॉन द स्टेकिंग रेट। जितने लोग उसका स्टेकिंग करते रहेंगे उसी के हिसाब से उसका जो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 10% तक बढ़ता रहेगा तो उसका इन्फ्लेशन रेट। और लेकिन कब तक इन्फ्लेशन होता रहेगा? जब तक कि कुछ भी नहीं भाई, ये उसका अनलिमिटेड सप्लाई है उसको बोल के रखें। ये जो है ना सबसे बड़ा दिक्कत है पोलकाडॉट के लिए, अनलिमिटेड इन्फ्लेशन है, जिंदगी भर के तक के लिए आपका इन्फ्लेशन चलता रहेगा। तो भाई हम अगर इन्वेस्टमेंट भी कर भी लेते हैं ना, तो जब तक कि उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, जब तक कि उसका यूजनेस ज्यादा नहीं आएगा, तब तक पोलकाडॉट का प्राइस को सपने में लेकर चलिए, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं अभी रिसेंट टाइम पे। ये ऐसा हो चुका है, ये ऐसा है, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे कि आपने मसाला तो खरीद लिया, तरह तरह का डिफरेंट हाई क्वालिटीज मसाला ले लिया, और मसाले को लेके उसको यूज करने के लिए अच्छा रसोईया नहीं लिया, अच्छा कुक नहीं लिया, तो भाई उस मसाले का क्या यूज है बताओ? कुछ भी नहीं। वैसे सेम टू सेम फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि पता है उसको बनाने वाला जो लोग भी बहुत नामी दामी, जैसे कि साइंटिस्ट है, वो को फाउंडर ऑफ इथेरियम भी है, यानी इतना नाम है ये प्रोजेक्ट का, लेकिन इसमें टोकेनॉमिक्स बहुत ही घटिया है, जो कि डॉजकॉइन के साथ में सिमिलर में करने जा रहा है। पोलकाडॉट का टोकन जो है, ये कॉइन है, इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन टोकेनॉमिक्स डॉजकॉइन के साथ बराबर है। डॉजकॉइन अनलिमिटेड सप्लाई, जैसे कि आपको अगर लगेगा ना डॉजकॉइन में इन्वेस्टमेंट प्लीज मत करिएगा, क्योंकि उसका वैल्यू जो है ना वो $1 जब जाएगा ना तब तक उसका हाईएस्ट प्राइस है $1 डॉजकॉइन को। उसके बाद जैसे ही $1 टच करेगा ना, ये इतना डंप होगा आपको डॉजकॉइन की वैल्यू समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये मेरा प्रेडिक्शन है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, कुछ पता नहीं, लेकिन इसलिए डॉजकॉइन का मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं कभी करूंगा भी नहीं। डॉजकॉइन लोगों को प्रॉफिट देकर रखा पता है क्योंकि अभी लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन उसका एक्चुअल सप्लाई अनलिमिटेड है, जिंदगी भर तक के लिए उसका टोकन चलता रहेगा। ठीक है ना, तो एक्चुअली वो मीम कॉइन है और कुछ नहीं। यहाँ पे वैसे हो गया है, वहां पे जो ओनर है ना बहुत नामी दामी ओनर है भाई, लेकिन उनका कुछ काम नहीं, क्योंकि टोकेनॉमिक्स बहुत बेकार है। ठीक है, यानी देखिए कोई ओनर बहुत नामी दामी हो गया तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा काम कर देंगे। जैसे देखो बिटकॉइन का ओनर कौन है, आपको पता है कौन है? क्योंकि भाई डिसेंट्रलाइज्ड है। तो भाई डिसेंट्रलाइज फैक्टर में ओनर कोई भी हो, हमको कुछ नजर नहीं, हमको चाहिए टोकेनॉमिक्स, हमको चाहिए फंडामेंटल, दोनों चीज जरूरी है। रसोईया के साथ में अच्छी मसाले चाहिए, तब जाके खाना अच्छा बनता है। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा है,
यहाँ पे मसाला तो अच्छा है, बढ़िया टेस्ट होगा, हम समझ के आ तो गए खाने के लिए, लेकिन रसोईया नहीं रसोई करने के लिए, ये वही हो गया। तो प्लीज अगर आप देखिए, मुझे शायद राज भाई ने शायद कल ही मैंने मुझे पूछा था कि यहाँ ऐसा कुछ टोकन्स या फिर कॉइन्स बताए जो कि 1000x प्रॉफिट दे सकता है, और शायद मैंने ये डाल भी दिया था, ठीक है ना। मैंने डालने के बाद मैं सोचा कि वो गलती हो गई थी, मेरा वो सेल फ्रेम था और मैं पुल कर डाल दिया, इसमें मैंने आप उसको एडिट भी कर दिया, उसको मैंने सेल फ्रेम रखा। अगर आपको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना है ना, ऐसे इंटर प्रोटोकॉल्स और जो इंटरऑपरेबिलिटी पे जो काम करने वाले जो टोकन्स है ना, मुझे सेल फ्रेम पे बहुत ही अच्छा लगता है, उसका फंडामेंटल के साथ में उसका टोकेनोमिक्स, यानी वहां पे मसाले के साथ में रसोई अच्छा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, हो सकता है कि ये पहला इंटरऑपरेबिलिटी के लिए सर्विस देने वाला कुछ टोकन बन सकता है, उसी हिसाब से उसका प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ना, इसका प्रॉफिट आपको अगर लॉन्ग रन में अगर चाहो ना, मिल सकता है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ना, जब मार्केट बहुत डाउन जाएगा तो थोड़ा बहुत कुछ लेकर रख, ज्यादा नहीं रखना है इसमें, क्योंकि इसके टोकनम्स के अच्छा के लिए सेल फ्रेम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो सेल फ्रेम में हो चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। लेकिन मेरा ये आपको गाइडेंस है कि प्लीज इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका रिसर्च जरूर करिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम पोलकाडॉट पे आते हैं ना, इसका प्राइस देखिए $9 पे चालू है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा भी बढ़ा हुआ है, 100% वॉल्यूम बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है देखिए, यहाँ पे ऐसा अगर मैं जाके चेक करूँ ना उनका ट्रैफिक को, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आने वाले जो लोग हैं ना, मैक्सिमम ट्रैफिक है यूएसए से, और सही में यूएसए से अभी ट्रैफिक आ रहा है, 7% अभी अप गया है, ठीक है ना, जो कि डेस्कटॉप से आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा जो मार्केट में ना एंट्री करने वाले जो लोग हैं ना, बाहर से भी बहुत है, लेकिन है तो बहुत, लेकिन यहाँ पे देखो ना वॉल्यूम 98%, और उसके हिसाब से कंपेरेटिवली प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ये बहुत ही कम। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा वॉल्यूम है जो कि कुछ लोग ना बेच भी रहे हैं, और उसके साथ में कुछ छोटे मोटे जो लोग हैं ना वो ज्यादा खरीद रहे हैं, तो ये इसलिए थोड़ा सा प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन देखिए साहिब भाई, आगे जाके ना बहुत रिसेंटली थोड़ा सा मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट में एक थोड़ा सा डंप आ सकता है, और उसी बीच अगर हो चाहे ना, अगर ये फिर भी $10 से अगर नीचे है ना, तब तक आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन मार्केट में ये प्राइस पंप होने तक आपको टाइम लगेगा, 3 साल 4 साल 5 साल लेकर चलिए, तब जाके थोड़ा बहुत आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा पोलकाडॉट, क्योंकि टोकेनोमिक्स बहुत बेकार है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि जितना ज्यादा उसका डिमांड बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको स्टेकिंग करते रहेंगे, तो प्राइस थोड़ा अप जा सकता है। लॉन्ग रन में अच्छा प्रोजेक्ट है, हो सकता है, कोई मना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा रहा मेरा आज का रिव्यू इस टोकन के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर। छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत लिख के रखिए। कॉइन का रैंकिंग 10th नंबर पे आता है अपना, यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, 10th नंबर पे आए, जिस नंबर पे आए हमको कुछ लेने देना नहीं है, हमको चाहिए एक्चुअल उसके अंदर की टेक्नोलॉजी, टोकेनोमिक्स, फंडामेंटल। अगर हमको वो समझ में आ गया तो भाई रैंकिंग किस में भी हो, ऑडिट किसने भी किया हो, उसमें अंदर कुछ भी हो, खाना तो अच्छा ही बनेगा ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आपके दोस्तों के साथ आप शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपका अगर, और देखिए प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, प्लीज एक कमेंट छोटा मोटा कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। और अगर लाइक लग रहा है तो लाइक करिए भाई, क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना, इतना मेरे लिए प्लीज कर लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।